देखिए, हम लोग समझ लेते हैं, आजकल पढ़े थे मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। इसमें भी आपका ये मुख्य अक्ष है और ये प्रकाशीय केंद्र है। ये 2 चीज़ें समझ ली थी। अब तीसरी बात देख लेते हैं, मुख्य फोकस भी देख लिए थे, मुख्य फोकस क्या होता है। अब देख लेते हैं फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ये काटती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे कहते हैं मुख्य फोकस। इसे कहते हैं मुख्य फोकस। तो कोई भी दूरी हम मापते हैं तो प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। कोई भी दूरी अगर हम मापेंगे तो प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। और आप जानते हैं कि आप कोई भी दूरी प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं तो ये अगर यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से दूरी मापेंगे, ये दाहिने साइड है तो ये पॉजिटिव होगा, दाहिने साइड है तो फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो फोकस दूरी पॉजिटिव होने के कारण हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ये धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इसमें देख लेते हैं अवतल लेंस में, ये आपकी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये क्या करेगी, प्रकाश किरणों को अपसरित कर देती है, प्रकाश किरणों को अपसरित कर देती है। तो ये इधर आगे मिलेगी नहीं, तो पीछे तक हम इसको बढ़ा लेते हैं, पीछे तक इसको बढ़ाएंगे तो यह आप देख रहे हैं कि ये आपका मुख्य अक्ष है, तो ये मुख्य अक्ष पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। ये मुख्य अक्ष पर क्या करती हुई प्रतीत हो रही है, काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो जहां भी ये काटती हुई प्रतीत हो रही है तो ये इसका क्या होगा, अवतल लेंस का, सॉरी हाँ, अवतल लेंस का मुख्य फोकस होगा। तो अवतल लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को ही हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। क्योंकि ये आपका प्रकाशिक केंद्र से बाएं साइड में है, इसलिए क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार ये आपका क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र से ये बाएं साइड में दूरी है तो ये ऋणात्मक होगा। इसीलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब बनने के क्या नियम होते हैं वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। प्रतिबिंब बनने का नियम, प्रतिबिंब बनने का नियम, प्रतिबिंब बनने का नियम क्या होता है, पहला देखिए, पहला आपका नियम होता है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये आपका पहला नियम होगा। देखिए, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, ये कहाँ से होकर के जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये मुख्य फोकस से होकर जाती है। इसमें अवतल लेंस में देख लेते हैं, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए इसको पीछे तक बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये मुख्य फोकस से होकर के आ रही है, ये मुख्य फोकस से होकर के क्या कर रही है, आ रही है। ठीक है, तो पहला नियम ये होता है आपका कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। अवतल लेंस में देख लेते हैं, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यह आपका पहला नियम है। दूसरा नियम देखिए, देखिए आपको बताया है कि ये आपका होता है प्रथम फोकस और ये होता है आपका द्वितीय फोकस। ठीक है, और इसके होता है दोगुने पे 2f1 और यहाँ पे होता है आपका 2f2, 2f2। ठीक है, देखिए जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाता है या फोकस से होकर जाती है, जब प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो अवतल लेंस से या उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए यहाँ पे ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है। ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है, प्रथम मुख्य फोकस से होकर जा रही है। तो इससे उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये मुख्य अक्ष क्या होगी? समांतर हो जाएगी। इसमें देख लेते हैं, ये आपका हुआ प्रथम फोकस और ये हुआ आपका द्वितीय फोकस। तो जब प्रकाश किरण, देखिए जब प्रकाश किरण फोकस की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है, जब प्रकाश किरण फोकस की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है, तो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। फिर से समझिए, जब प्रकाश किरण अवतल लेंस के मुख्य फोकस की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है, तो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये आपका मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के ये क्या होता है? समांतर हो जाता है। ये आपका दूसरा नियम रहा। तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम ये होता है कि जब प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। जब प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। देखिए ये आपका रहा प्रकाशिक केंद्र, और यहां से जब प्रकाश किरण होकर के गुजरती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। यहां से जब प्रकाश किरण गुजरेगी तो बिना विचलित हुए क्या होगी? सीधे निकल जाएगी। ये प्रकाश किरण क्या करेगी? प्रकाश किरण जब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे क्या होती है? निकल जाती है। अब ठीक है, ये आपका 3 नियम हुआ। प्रतिबिंब बनने का ये आपका नियम था, ये 3 नियम है। अब पढ़ लेते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थितियों में किस प्रकार के बनते हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला देख लेते हैं, देखिए ये आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, और ये आपका मुख्य अक्ष, ये आपका रहा मुख्य अक्ष। पहली स्थिति देख लीजिए, देखिए जब वस्तु अनंत पर होता है, जब वस्तु अनंत पे होता है, तो जब वस्तु अनंत पे होता है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। वस्तु जब अनंत पे होता है तो इसे चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। तो आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो वस्तु कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे। इधर अगर वस्तु आपका यहाँ पे है तो इससे चलने वाली प्रकाश किरण क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होंगी किस तरह से? ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर आपतित हो रही है। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो अब जाहिर सी बात है ये मुख्य फोकस से होकर
जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर जाएंगे यहाँ से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारी की सारी किरणें क्या कर रही हैं, मुख्य फोकस पे ये काट रही हैं। कहाँ पे काट रही हैं, मुख्य फोकस पे काट रही हैं। तो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है, ये वस्तु अनंत पे है, तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें, इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होंगी। तो इस उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस पे क्या होंगी, फोकसित होंगी। तो मुख्य फोकस पे फोकसित होगी तो यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यहीं पे वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो देखिए यहां लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो तब क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब प्रतिबिंब आपका बनेगा वास्तविक, वास्तविक, उल्टा, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस पर, प्रथम मुख्य ये सॉरी द्वितीय मुख्य फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस पर, ठीक है। यहाँ पे मुख्य फोकस पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है जी। अगर इसको हम प्रथम मुख्य फोकस माने, ये आपका द्वितीय मुख्य फोकस होगा, तो यहीं पे आपका वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा, वास्तविक, उल्टा, बिंदु के आकार का, मुख्य फोकस पे बनेगा। और मुख्य फोकस में कौन सा, द्वितीय मुख्य फोकस पे बनेगा, ठीक है जी। ये आपका पहला स्थिति रहा। दूसरा देख लीजिए, देखिए ये आपका प्रथम मुख्य फोकस है और ये द्वितीय मुख्य फोकस है, और द्वितीय मुख्य फोकस का ये दुगुना है, और इधर ये प्रथम मुख्य फोकस का दुगुना है। तो देखिए जब वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, द्वितीय मुख्य फोकस पे बन रहा था, बिंदु के आकार का वास्तविक उल्टा बन रहा था, ठीक है। अब क्या करते हैं कि वस्तु को रखते हैं अनंत और 2f1 के बीच, वस्तु कहाँ रखते हैं, अनंत और 2f1 के बीच। यहाँ पे जब वस्तु को रखेंगे, यहाँ पे जब वस्तु को रखेंगे, देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे रख देते हैं, कहाँ पे रख रहे हैं, देखिए अनंत और कहाँ पे, 2f1 के बीच। तो आप जानते हैं कि यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण, यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, ठीक है। आप देख रहे हैं, देखिए वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है ओ डैश, तो ये कहाँ पे है, अनंत और 2f1 के बीच। तो यहाँ पे जब वस्तु को रखते हैं तो प्रकाश किरण क्या होती है, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, जो कि कहाँ से जाएगी, ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी, यहाँ से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, कहाँ से होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। तो प्रकाशिक केंद्र से जब होकर के जाएगी इस तरह से, देखिए तो जब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो आप देख रहे हैं कि ये प्रकाश किरणें कहाँ काट रही है एक दूसरे को, F2 और 2F2 के बीच, F2 और 2F2 के बीच। तो जहां पे ये काटेगी वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और ये कैसे बनेगा, देखिए ये बन गया आपका प्रतिबिंब, ये आपका प्रतिबिंब बना। और ये प्रतिबिंब कैसा है, देख रहे हैं उल्टा है, तो ये आपको आई डैश भी लिख सकते हैं, या ओ आपका उल्टा है, देखिए ओ डैश आपका उल्टा है तो ओ डैश यहाँ लिख देते हैं, और ये ओ होगा, यानी ऑब्जेक्ट का ये क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब। और कहाँ बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच बन रहा है, ठीक। और ये कैसा बनेगा, देखिए ये लिखेंगे,
जब वस्तु अनंत और 2 के बीच हो तब, देखिए वस्तु कहाँ पे है, जब वस्तु अनंत और 2 के बीच हो तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा। यहाँ पे हम रखें वस्तु को, तो इससे चलने वाली प्रकाश किरणें एक मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा। दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी, जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, इस पॉइंट पे काटेगी, कहाँ पे, F2 और 2F2 के बीच, यहाँ पे काटेगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब आप देख रहे हैं कि इस वस्तु से छोटा बन रहा है, इस वस्तु से छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब आपका होगा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से आपका छोटा बनेगा, ठीक है, वस्तु से छोटा बनेगा। और कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच, ये आपका प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा F2 और 2F2 के बीच बनेगा, ठीक है ना। तीसरा स्थिति देखिए, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तब, देखिए वस्तु कहाँ रख रहे हैं, ये आपका लेंस हुआ, ये आपका लेंस हुआ, F1 2F, ये हो जाएगा F2 और ये 2F2, ये हो जाएगा आपका F1 और ये हो जाएगा आपका 2F2, सॉरी 2F1। देखिए ये आपका रहा उत्तल लेंस, समझिए वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, वस्तु कह रहा है कि जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तब, वस्तु को कहाँ रखेंगे हम, यहाँ पे रखेंगे 2F1 पे, वस्तु कहाँ रखेंगे 2F1 पे। देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे 2F1 पे, तो यहाँ पे रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहली बात तो यहाँ से प्रकाश किरण जब चलेगी तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की क्या होगी, समांतर आपतित होगी, जो कि कहाँ से होकर जाएगी, जो F2 से होकर जाएगी। तो कहाँ से होकर जाएगी, ये आपका F2 से होकर जाएगी, ये प्रकाश किरण जा रही है, ठीक है, ये प्रकाश किरण क्या हो रही है, F2 से होकर के जा रही है। एक प्रकाश किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी, ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए क्या होती है, सीधे, देखिए ये प्रकाश किरण बिल्कुल क्या होगी, सीधे जाएगी ऐसे, और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब आपका बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, देखिए वस्तु को कहाँ पे रखा गया है, 2F1 पे रखा गया है, तो ये आपका 2F1 है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी गई है, तो इससे चलने वाली प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात आपका F2 से होकर जाएगी, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को 2F2 पर काटती हैं, कहाँ पे काटेंगी, 2F2 पे काटती हैं, तो यहीं पे वस्तु का क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का क्या होगा, बराबर प्रतिबिंब बनेगा। समझिए देखो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब भी बन रहा है, जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट है आपका
उतना ही बड़ा आपका क्या होगा, इमेज बन रहा है। तो देखेंगे कैसा आपका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब आपका बनेगा वास्तविक, प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा, उल्टा बन रहा है, उल्टा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बनेगा। कहाँ बनेगा, 2f2 पर बनेगा, ठीक है, 2f2 पर बनेगा। ये आपका 3 कंडीशन हुआ। चौथा देख लेते हैं। देखिए अब वस्तु को क्या करते हैं, जब वस्तु, जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच हो, बीच हो तब, ठीक है। देखिए वस्तु कहाँ रखेंगे, जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच हो तब, अर्थात यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो प्रकाश किरण एक चलेगी क्या, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण आपका फोकस से होकर जाएगी, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ये आपकी जारी है। दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो ये कहीं जाकर के इधर कट करेगी। तो यहाँ पे कट करेगी तो देख रहे हैं कि ये आपका इनफाइनाइट होगा इधर। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या कर रही है, प्रकाश किरणें 2f2 और अनंत के बीच काट रही है। कहाँ काट रही है, 2f2 और अनंत के बीच काट रही है। ये प्रकाश किरण एक दूसरे को कट कर रही है, कहाँ पे, 2f2 और अनंत के बीच, ये ओ डैश और ये ओ है, ठीक है। ये इसी का उल्टा बन रहा है, इसीलिए मैं ओ डैश और ओ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका आई और आई डैश लिखा जाता है, तो इसमें कोई बहुत इशू नहीं है। देखिए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिए जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच स्थित हो तब। अब यहाँ पे स्थित होगा तो क्या होगा, देखिए इससे चलने वाली एक प्रकाश किरण जो है मुख्य रूप से समांतर आपतित होती है, जो कि आपका f2 से होकर के जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जा रही है, और ये दोनों किरणें कहाँ काट रही हैं, अनंत और 2f2 के बीच, अनंत और 2f2 के बीच काट रही हैं। तो यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पहली बात तो वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा, और वस्तु से उल्टा है, वस्तु से क्या है, उल्टा, ठीक है। बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा, वास्तविक, और कैसा बनेगा, उल्टा, वास्तविक उल्टा बनेगा, ठीक है। और कहाँ बनेगा, अनंत और 2f2 के बीच, 2f2 के बीच। देखिए देखिए
इस बार हम क्या कर रहे हैं, देखिए पांचवी स्थिति क्या है, जब वस्तु F1 पर स्थित हो तब, जब वस्तु F1 पर स्थित हो तब। तो यहाँ पे हम वस्तु को ले लेते हैं, ये आपका F1 है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका O डैश। तो यहाँ से जब प्रकाश किरण चलेगी तो ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, जो कि फोकस से होकर जाएगी, जो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, दूसरी प्रकाश क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब होकर के जाएगी तो आप देख रहे हैं कि प्रकाश किरणें देखिए एक प्रकाश किरण क्या कर रही है कि इस वस्तु से चल रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो समांतर जब चलेगी तो ये F2 से होकर के जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, ये सीधे निकल जाएगी आपकी, ऐसे सीधे निकल जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर हैं। तो समांतर किरणें क्या कहती है, ऐसा माना जाता है कि ये अनंत पे मिलेगी, समांतर किरणें ऐसा माना जाता है कि ये अनंत पे मिलेगी। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। कहां पे बनेगा, अनंत पे, ये बनेगा अनंत पर, अनंत पर, ये क्या कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है जी। तो ये जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा F1 के बीच हो तब, बीच हो तब क्या होगा, देखिए देखिए लिखा गया है, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा F1 के बीच स्थित हो तब, बीच हो तब। तो जब बीच में रहेगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर रहेगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यदि ऑब्जेक्ट आपका है तो इससे चलने वाली प्रकाश किरण एक क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण क्या होगी, फोकस से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण, दूसरी प्रकाश किरण आप देख रहे हैं कि प्रकाशिक केंद्र से जो होकर जाती है तो ये सीधे निकल जाएगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे के क्या, जितने आगे बढ़ रही है उतने फैल रही है, जितने आगे जा रही है उतने फैल रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे तक बढ़ाएंगे। जब हम पीछे तक इसको बढ़ाएंगे, इसको हम मिटा देते हैं कुछ समय के लिए। देखिए इसको जब पीछे तक बढ़ाएंगे, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक दूसरे को ये क्या कर रही है, कट कर रही है। इसको पीछे तक जब हम बढ़ाएं तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे ये एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो यहीं पे क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब, यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा। यहीं पे आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। ये आपका सीधा होगा, ठीक है, सीधा होगा। और वस्तु से, ये आपका वस्तु है तो इससे बहुत बड़ा होगा, इससे बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो प्रतिबिंब होगा आपका आभासी,
आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, वस्तु की ही ओर बनेगा। किधर बनेगा? वस्तु की ओर। ठीक है, वस्तु की ही ओर बनेगा आपका। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है देख रहे हैं ना आप? कैसा बन रहा है आपका? आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, वस्तु की ही ओर बन रहा है। ये आपका प्रतिबिंब है। तो ये 6 स्थितियां हुई किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, देखिए अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यह पहली स्थिति होगी जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पे। ये आपका हुआ अवतल लेंस। देखिए वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? अनंत पे। ये आपका हुआ F1 और ये हुआ आपका 2F1 और इधर हो जाएगा आपका F2 और इधर हो जाएगा आपका 2F2। तो वस्तु कहाँ पे हो? इनफाइनाइट पे, अनंत पे। तो आप जानते हैं कि अनंत पे अगर ऑब्जेक्ट रहता है, अनंत पे ऑब्जेक्ट अगर रहता है तो इसे चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं। देखिए जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पे। तो वस्तु जब अनंत पे होती है तो इसे चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। तो समांतर आपतित होंगी तो आप जानते हैं कि देखिए ये आपकी प्रकाश किरणें हैं, ये समांतर आपतित होंगी। तो प्रकाश किरण जब समांतर आपतित होती हैं तो अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है। प्रकाश किरणों को क्या करता है? अपसरित करेगा। तो इधर तो प्रकाश किरणें मिलेगी नहीं तो इसको क्या करेंगे? पीछे तक जब बढ़ाएंगे तो ऐसा ये प्रतीत होता है, ये क्या कर रही हैं? फोकस से होकर के आ रही हैं। कहाँ से होकर के आ रही हैं? फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है? फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसा लगता है कि प्रतिबिंब जो होगा इसी प्रथम फोकस पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतीत जब होता है तो रियल इमेज नहीं बनेगा आपका, कैसा बनेगा? आभासी इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी इमेज बनेगा, सीधा बनेगा। वस्तु से क्या होगा? सीधा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। आभासी इमेज होगा, सीधा होगा और बिंदु के आकार का बनेगा। प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा? ये बनेगा आपका F1 पर। प्रतिबिंब आपका बनेगा कहाँ पे? F1 पे। और कैसा? आभासी, सीधा और बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। कैसा बनेगा? बिंदु के आकार का। देखो ये आपका अवतल लेंस है। देखिए ऑब्जेक्ट को हम अनंत और ये 2F1 या इधर कहीं भी रख सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से कहीं भी। देखिए अनंत और ऑप्टिकल सेंटर के बीच अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इससे चलने वाली प्रकाश किरण क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, ये कहाँ से होकर के जाएगी? ये ऐसे सीधे निकल जाएगी, ऐसे। ठीक है, अपवर्तन के पश्चात क्या होगी? ये फैल जाएगी ना ऐसे। तो इसको जब हम पीछे तक बढ़ाएंगे
इसको हम पीछे तक क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। पीछे तक जब बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर के क्या कर रही है, आ रही है, ये फोकस से होकर के आ रही है। ये ऐसा लगेगा कि किससे होकर के आ रही है, फोकस से होकर के आ रही है। दूसरी प्रकाश किरण क्या करेगी, दूसरी प्रकाश किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। बिना विचलित हुए क्या होती है, सीधे निकल जाती है। ये किरणें क्या करती है, वास्तव में ये एक काटती नहीं है। वास्तव में कहाँ काटेगी, ये पीछे थोड़ी आ रही है, ये तो इधर जा रही है ना। ये किरण क्या कर रही है, अपवर्तित होकर के, अवतल लेंस से अपवर्तित होकर के ये इधर जा रही है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि इसको हम पीछे तक जब बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको पीछे तक बढ़ाएंगे तो ये काटती हुई प्रतीत होती है। काटती हुई क्या होती है, प्रतीत। ये जो प्रकाश किरण ये कहाँ से होकर, ये ऑप्टिकल सेंटर से जो होकर जा रही है, तो इसको काटती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतीत होती, तो वास्तव में नहीं काटती है, ठीक है, सिर्फ प्रतीत होगा। तो यहीं पे क्या होगा, सीधा आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। सीधा और कैसा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ओ डैश। सीधा कैसा बनेगा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये बनेगा आपका आभासी सीधा वस्तु से छोटा, वस्तु से क्या, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से कैसा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। किधर, वस्तु की ही ओर बनेगा। किधर बनेगा, वस्तु के ही ओर। ये आपका प्रतिबिंब की स्थिति हुई सभी के सभी, ठीक है। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम, चिन्ह परिपाटी का नियम। चिन्ह परिपाटी का नियम क्या कहता है कि अगर ये लेंस है आपका, ये आपका लेंस है उत्तल लेंस, और ये आपका अवतल लेंस, ठीक है, ये अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। तो ये प्रकाशिक केंद्र है और ये भी प्रकाशिक केंद्र है। तो पहला नियम ये होता है कि देखिए, पहला नियम क्या होता है कि कोई भी दूरी हम कहाँ से मापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका f2 और इधर होता है आपका 2f2, ठीक है। तो दूरी अगर ये वाली मापेंगे तो कहाँ से मापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। कोई भी दूरी कहाँ से मापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। ये f1 होगा और ये 2f1 होगा। तो कोई भी दूरी हम कहाँ से मापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से। ये वाली दूरी आपकी हो जाएगी, और यहाँ से मापेंगे तो ये दूरी होगी, ठीक है। तो फोकस दूरी मापेंगे तो ये आपकी फोकस दूरी होगी। तो कहाँ से मापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से। दर्पण में हम दूरी मापते थे, ध्रुव से मापते थे, लेकिन यहाँ पे उत्तल लेंस में या अवतल लेंस में दूरी मापेंगे कहाँ से मापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। तो ये आपकी दूरी होगी। अगर हम वस्तु को यहाँ पे रखते हैं तो वस्तु की दूरी मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापेंगे तो ये धनात्मक होगी, और प्रतिबिंब की दूरी अगर मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापेंगे तो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। ये कैसी होगी, ऋणात्मक। तो नीचे की ओर ऋणात्मक और ऊपर की ओर दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। अर्थात ये लंबाई जो होगी कैसी होगी, धनात्मक। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर लंबाई धनात्मक और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर लंबाई ऋणात्मक होती है। इसमें भी वही होगा, ये भी आपका हो जाएगा आपका f2। ये दूरी आपकी हो जाएगी, यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे, और यहाँ से ये दूरी फोकस दूरी हो जाएगी, तो इसको प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि ये प्रकाशिक केंद्र है, तो प्रकाशिक केंद्र से बाएं साइड दूरी ऋणात्मक। प्रकाशिक केंद्र से, ये प्रकाशिक केंद्र है तो प्रकाशिक केंद्र से बाएं साइड दूरी, यहाँ से बाएं साइड दूरी ऋणात्मक, और इसके दाहिने साइड दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो इसकी फोकस दूरी आप देखेंगे तो ये आपकी फोकस दूरी होगी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक होती है, कैसी होगी, धनात्मक। और इसमें अवतल लेंस में देखेंगे तो अवतल लेंस की फोकस दूरी इधर होती है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ये फोन, तो इसी के बीच की क्या हो जाएगी, यही आपका फोकस दूरी हो जाएगा। इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से ये बाएं साइड में है, बाएं साइड में है, तो ये ऋणात्मक होगी। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। लेंस सूत्र देख लेते हैं। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है, देखिए लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर
1/v-1/u, 1/v-1/u। देखिए, अगर ये मान लेते हैं उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये आप ऑप्टिकल सेंटर से ही दूरी मापेंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा क्या होती है, यू से मापते हैं। किससे मापते हैं, यू से। ऑब्जेक्ट की दूरी को हमेशा किससे मापेंगे, यू से। ऑब्जेक्ट की दूरी को किससे मापेंगे, यू से। ये यू से लिखते हैं। ऑब्जेक्ट की दूरी को हम यू से प्रदर्शित करते हैं। ऑब्जेक्ट की दूरी को किससे, यू से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका प्रतिबिंब इधर बन रहा है, इसका प्रतिबिंब इधर बन रहा है, देखिए इसका प्रतिबिंब अगर इधर बन रहा है, तो ऑप्टिकल सेंटर से ये दूरी मापेंगे, तो प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखते हैं, भी से। प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखते हैं, भी से। ये उत्तल लेंस की अगर फोकस दूरी की बात करें, उत्तल लेंस की फोकस दूरी की बात करें, तो आप जानते हैं कि फोकस दूरी यहाँ पे होगी इसकी, ये आपका मुख्य फोकस होगा। तो मुख्य फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो ये आपका फोकस दूरी होगा, ठीक है, ये आपका फोकस दूरी होगा। तो ये आपका दर्पण सूत्र रहा, सॉरी लेंस सूत्र रहा। ये कौन सा, लेंस सूत्र, 1/f बराबर 1/v-1/u। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन किसकी, लेंस की रेखीय आवर्धन। ये आपका मान लेते हैं, ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है। तो ये आपकी ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है। ये लिख लेते हैं 2f1 और ये f1, ये हो जाएगा आपका f2 और 2f2। तो यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे चलेगी, ये प्रकाश किरण ऐसे चलेगी, तो ये इससे होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी, तो इधर आपका प्रतिबिंब बनाएगी यहीं पे, ठीक है। तो देखिए ये आपकी हो गई प्रतिबिंब की दूरी। ऑप्टिकल सेंटर से किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम v से लिखते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी को हम u से लिखते हैं, ठीक है। और ये इसकी रही फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को किससे लिखेंगे, f से। आप देखिए रेखीय आवर्धन में क्या करते हैं, ये प्रतिबिंब की लंबाई लेते हैं o डैश, और ये है आपकी वस्तु, सॉरी ये आपकी वस्तु की लंबाई है और ये प्रतिबिंब की लंबाई है, ठीक है। i डैश लिख लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको यम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, यम से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन यम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई। ये आपका यम बराबर हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई को अगर मान लें, प्रतिबिंब की लंबाई आपका स्मॉल एच है। प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, स्मॉल एच, और वस्तु की लंबाई कैपिटल एच। तो ये हो जाएगा स्मॉल एच बटा में कैपिटल एच, ठीक है। और इसमें संबंध भी होता है v बटा में u, v बटा में क्या, u। ये आपका रेखीय आवर्धन हुआ, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है, धन्यवाद।